हेलो हाय, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की लाइफ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते जी। वेरी गुड इवनिंग, आई एम गुड। आप कैसे हैं? एंड वालेकुम अस्सलाम। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है ठाकुर साहब? चलिए देखते हैं आज की लाइफ में। आज की लाइफ क्या है, देखते हैं जरा मार्केट में क्या चल रहा है। जय हिंद। कौन कौन ट्रेड में, कोई है ट्रेड आज में? आज किसी ने कोई ट्रेड लिया है, कोई स्पेशल ट्रेड, कोई करेंसी में, गोल्ड में? होल्ड करना पड़ेगा, उसमें स्टडी जो लिया है ना उसको काफी होल्ड करना पड़ेगा अभी। गोल्ड में सेल, ओके। जीपीपी सेल। वालेकुम सलाम। गोल्ड में सेल, ओके। वेट करो, वो थोड़ा टाइम से रिजल्ट देगा वो। टीपी 2380, गुड। गोल्ड सेल। यस्टरडे पवेल। देखते हैं मोमेंटम थोड़े से। जो सेंटीमेंट है मार्केट के वॉर को लेकर थोड़े से पॉजिटिव है, स्पेशली ग्लोबल मार्केट। इंडियन मार्केट भी कल देखा आपने, कल निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी, सॉरी निफ्टी भी कल गिरा हुआ था। सेंसेक्स भी कल डाउन था। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट हो गए, या नेस्डेक मार्केट हो, या जापान का मार्केट हो, या यूके का मार्केट हो, जो स्टॉक मार्केट होते हैं, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ मैं, तो जैसे इंडियन मार्केट हो गया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिकनेस आ जाता है मार्केट में। एंड इसका बेनिफिट पूरा कमोडिटी को मिलता है। कमोडिटी मतलब गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, गैस, है ना, इसको बेनिफिट मिलता है। तो लोग इसमें, इवन मैं कल एक एक्सपर्ट के रिव्यू भी कल देख रहा था, कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट है उनके रिव्यू देख रहा था मैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट है। उनका भी कहना ये था कि इंडियन मार्केट के अंदर थोड़ा सा, या इंटरनेशनल मार्केट में वार का इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और इसका पूरा जो बेनिफिट जो मिलेगा वो गोल्ड स्पेशली मेंशन किया है, गोल्ड और ऑयल को। बट एकदम से 100 200 500 डॉलर नहीं, धीरे धीरे मोमेंटम बनेगा। लास्ट टाइम अगर आपने वार का देखा होगा, मैंने एक जब 1800 का मार्केट था, जब इसराइल का हमास का युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो एक स्पेशल लाइव किया था जो यूट्यूब पे होगा अभी। अगर आप पुराने वीडियो उठा के देखेंगे तो उसमें होगा। तो जो 1800 मार्केट था, फिर आने वाले समय में महीने डेढ़ महीने में मार्केट 2000 पे देखने को मिला हमको, 2000 पे ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर अभी इस तरह से युद्ध के हालात होते हैं तो धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ खसक सकता है। ये कि 2500 2600 पे भी मार्केट हमको दिख सकता है। ऑलरेडी 2400 मार्केट क्रॉस कर चुका था। जो 2430 जो एटीएच हमारा ऑल टाइम हाई है, वो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। तो आने वाले समय में हम लोग 2450 भी देख सकते हैं मार्केट को, या आने वाले समय में और 2500 2600 तक मार्केट जा सकता है अगर इस तरह की पोजीशन रही। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट लोग सेफ समझ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अपना इन्वेस्टमेंट जो गोल्ड में रख रहे हैं। और जो लोग गोल्ड के अंदर में है, वो लोग उसको होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। जैसा इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिस्कशन चल रही है, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, वो उन लोगों के सजेशन थे, या व्यू बोल सकते हैं उनके, कि उन लोगों ने जो लोग गोल्ड में होल्डिंग, जनरली होल्डिंग की बात करें, हम लोग तो ट्रेडर हैं, तो हम तो कुछ होल्ड करते नहीं है। तो जो होल्ड करते हैं गोल्ड में, तो उनका सजेशन था कि गोल्ड में भी होल्ड बनाए रखो, अभी गोल्ड को सेल नहीं करना चाहिए, मार्केट हमको और ऊपर तक दिख सकता है। देखते हैं अभी हम लोग भी। तो हम लोग ट्रेडर हैं, हम लोग रोज लें, रोज बंद करें, और अपना इंट्राडे में या स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करें और बाहर निकल जाए, है ना। और जो पास्ट में जो लोग होल्ड पे हैं सेल में, तो अभी होल्ड पे रहना पड़ेगा। फिलहाल हेज करके रखें तो हेज करके रखो। मार्केट वोलाटाइल है, जो नए ट्रेड जो लेंगे, नए ट्रेड कोशिश करो कि नए ट्रेड में ऐसे लगाओ। और अगर आपको प्रॉपर तरीके से प्ले करना आता है तो प्रॉपर तरीके से प्ले करो, अदरवाइज कोशिश करो कि थोड़ा सा एसएल यूज करें। $2 $3 $4 $5 जो भी आपको मैक्सिमम लॉस हो उतना लेके बाहर निकल जाए, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है। हमको नहीं मालूम कि मार्केट कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ से रिजेक्ट होगा, और अभी कोई भी ऐसे चांसेस नहीं है कि मार्केट रिवर्सल ट्रेंड में आए। पूरा पूरा मार्केट बुलिश है। तो ये ज्यादा सेंटीमेंट है मार्केट के, जितना मैं डेटा देख रहा हूँ, जितना मैं स्टडी कर रहा हूँ, जितना मेरा रिसर्च होता है, उसके रिसर्च के बेस पे यही कि मार्केट में बुलिशनेस है। और बहुत ज्यादा डाउनफॉल की अगर उम्मीद हम लोग लगा रहे हैं कि मार्केट यहाँ से हमको 2250 पे या 2280 90 पे, तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी मुझे कम दिख रही है अभी। मे बी पॉसिबल, गोल्ड के लिए कुछ भी मुमकिन नहीं है। उस दिन देखा आप लोगों ने 2430 पे जाके सीधा 2330 पे आया। तो वो एक टाइम ऐसा था कि हमको लग रहा था कि $100 का मोमेंट लिया है तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। बट अगेन फिर वापस आ गया जहाँ से था। तो ऑलरेडी 2400 कल रात में भी आपको देखा कि नियर अबाउट 98 तक, 2398 तक टच करके वापस आया है ना। तो चांसेस अभी यही है कि मार्केट इसी मोमेंट पे मार्केट मूव करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब देखते हैं, इवनिंग में न्यूज है, और न्यूज के बेस पे पॉवेल स्पीकर, उसके बाद में कुछ मोमेंटम कुछ बढ़ते हैं क्या, देखते हैं। इसके पहले कि लोग और आप लोग आगे बढ़े और एनालिसिस की तरफ बढ़े, तो जितने भी लोग आए हैं, जो नए लोग हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा स्टडी पे फोकस करो। हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में इसीलिए आए, आप लोगों ने मेरे जो मेंबरशिप बाय इसीलिए की कि आगे जाके आप ट्रेडिंग करें, अच्छी ट्रेडिंग करें, सीखें। और तो आप लोग का जो फोकस है अभी ट्रेडिंग पे कम होना चाहिए और सीखने पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, मार्केट में भागने वाला नहीं। और जो लोग प्रॉपर तरीके से, पास्ट के जो कुछ स्टूडेंट जो प्रॉपर तरीके से सीखे हैं वो अभी तक है। मैं हमेशा देखता हूँ कि कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग कम हो जाते हैं।
और हमेशा बहुत सारे लोग दिखते हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मेरे दिखते हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं, वो अच्छे से ट्रेडिंग करते हैं, फिर करते करते पता नहीं अचानक गायब हो जाते हैं। तो गायब होने की वजह क्या हो सकती है, हम पूछेंगे किसी न किसी, कोई ना कोई बताएगा हमको कि गायब लोग क्यों हो जाते हैं। जो आंसर देगा वो हैंड रेस कर ले। हम लोग चाहेंगे आप लोग आंसर दो इसका, तो आप लोग एक प्रॉपर तरीके से आंसर देंगे। आई नो लोग क्यों गायब हो जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ आंसर दो। नील ने सबसे पहले हाथ ऊपर कर लिया। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, और अभी भी बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो काम करें, जिन पर मेरा ट्रैक होता है, जिनके मैं देखता हूँ, वॉच करता हूँ, तो मुझे कभी कभी उनको देख के तकलीफ भी होती है कि लोग क्यों ऐसे कम हो जाते हैं, है ना। मैंने देखा कि लोग एजुकेशन पे फोकस करते करते सीधा ट्रेडिंग पे फोकस करने लगते हैं, और ट्रेडिंग पे फोकस करते करते बड़े बड़े लॉट साइज में आ जाते हैं। जब बड़े लॉट साइज में आ जाते हैं तो मुझे फिर मुझे दूर से पिक्चर दिख जाती है कि हो सकता है ये कल ना रहे, ना रहे, कल हो ना हो। इसके लिए मतलब मैं कैपिटल की बात कर रहा हूँ, डोंट टेक मी अदरवाइज। आप लोग तो रहेंगे, आपका पोर्टफोलियो नहीं रहेगा, राइट। तो कल हो ना हो उसके पोर्टफोलियो के लिए तो ये गलती हो जाती है, क्योंकि सीखने पे फोकस कुछ भी नहीं होता। अभी बहुत सारे स्टूडेंट आप में से भी ऐसे हैं जो कोर्स तो ले लेते हैं और लेकिन उठा के नहीं देखते। उनको लगता है कि शाहिद सर की मेंबरशिप लेने से शाहिद सर यहाँ से एक टैबलेट भेजेंगे और ऑनलाइन आके और टैबलेट आप चूज लोगे ऑनलाइन में आके, और आपके कल से आपके दिन, आपके ट्रेडिंग आपके फेवर में चली जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। हार्डवर्क जो होता है, जो लोग हार्डवर्क करते हैं, ये मार्केट उनको पे करता है। और जो लोग शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, वो सालों साल शॉर्टकट मारते रहते हैं। आज मैं, कल दूसरा कोई मेंटर, कल को तीसरा कोई मेंटर, चौथा कोई मेंटर। हर मेंटर कुछ ना कुछ सिखाता है, और जिस मेंटर ने आप लोगों का आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप कर दी है, ही इज राइट मेंटर। और मेरा मानना ऐसा है कि ट्रेडिंग तो सभी को आती है। मैं, मेरा एक बेटा है मेरे छोटे वाले भाई का, 7 साल का है वो, ही इज एक्सपर्ट इन मोबाइल, दुनिया भर के गेम डाउनलोड करना सब कुछ है। तो उसको भी ट्रेडिंग सिखा दी कि ये उंगली दबाना तो बाय करना, यहाँ से बाय करोगे इतना बाय होगा, यहाँ से लॉस इतना होगा, तो उसको भी आता है। लेकिन व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये कि रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होती। हम सालों साल ट्रेडिंग के अंदर में, मैं देखता हूँ 10 10 साल पुराने, 15 15 साल से लोग आते हैं, सब 15 साल से ट्रेडिंग में हूँ। कहीं ना कहीं तकलीफ ही है, और पूरे साल, पूरे 15 साल की हिस्ट्री के अंदर में, या 10 साल की हिस्ट्री में, या 5 साल की हिस्ट्री में 4 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ ऐसे लॉस गिनाते हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक आदमी एक फील्ड के अंदर इतने साल हो सकता है, तो उसकी एक्सपर्ट क्यों नहीं बन सकता, वो एक्सपर्ट क्यों नहीं बन सकता, मेरे समझ में नहीं आता। लेकिन मेरा एक इंडिविजुअल है कि इस पे रिसर्च है, जो मैं जनरली करता हूँ कि मैं अगर इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, और पता नहीं लोग मुझे, आप में से कुछ स्टूडेंट 2 साल पुराने भी हो सकते हैं, 3 साल भी, 5 साल पुराने भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऑफलाइन के स्टूडेंट भी हैं जो मेरे 8 8 9 9 साल पुराने हैं। तो मुझे देख रहे हैं कि मैं यहाँ अभी तक बैठा हूँ, और मेरे जैसे काफी सारे लोग आए और चले भी गए इस मार्केट से। अभी इस बुल रन के अंदर काफी सारे सिग्नल्स प्रोवाइडर उड़ गए, काफी सारे नए नए, जो एक लैंग्वेज होती है ना हमारी, हम लोग जो यूज करते हैं, बरसाती मेंढक, बहुत सारे बरसाती मेंढक आए और इस फ्लो के अंदर उड़ के चले गए। एक ही ऐसा फ्लो आया जहां पर पूरा उड़ा के ले गया। तो मेरा एक रिसर्च बोलता है जो लोग टिके हुए हैं, क्यों टिके, मतलब मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं टिका हूं तो क्यों टिका हूं, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली आज भी 2 से 3 घंटा अपने ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ, अपने ऊपर आज भी है। क्योंकि मुझे मार्केट में आप लोगों को फेस करना है, आप लोगों को एजुकेशन देना है, मार्केट में लोगों को डिस्कशन करना है, तो अपने आप को आज भी मैं अपने आप को शार्प करते रहता हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आपको, वी हैव टू अपडेट, मार्केट में क्या चल रहा है हमको अपने आपको अपडेट करना जरूरी है, हमको सीखना जरूरी है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, हमारा मैक्सिमम लोगों का, आज भी आप लोगों में से भी जो लोग हैं, अभी 44 लोग आप लोग अवेलेबल हो, 44 लोग में से अपने आप को झांक के देखो कि आप आज भी कितना टाइम मार्केट में देख बिना ट्रेडिंग के बैठते हो, अपने आप को अपडेट करते हो। एटलीस्ट 2 से 3 घंटे अपने आप को अपडेट करो, फंडामेंटल पे काम करो, टीए पे काम करो, चार्ट बनाओ। जब तक आप ये सब चीजें नहीं करोगे, आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। मैं क्या, मेरे जैसे अच्छे टॉप, वर्ल्ड के टॉप ट्रेडर को उठा लोगे तो भी आप जिंदगी में ट्रेडर नहीं बन सकते। ट्रेडर बनने का एक ही वे है कि यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ, एटलीस्ट इन्वेस्ट 2 to 3 आवर डेली विदाउट ट्रेडिंग। उस टाइम हमको ट्रेडिंग नहीं करना है, उस टाइम पे अपनी स्किल को अपडेट करना है। दैट इज द बेस्ट वे। कोई भी इंडस्ट्री हो, जो भी इंडस्ट्री में अगर आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी है, मास्टरी हासिल करनी है, मैं लाइव में आके बात करता हूँ। मैं आई एम नॉट, मतलब यूट्यूबर का बहुत रेस्पेक्ट है, ड्यू टू रेस्पेक्ट ऑफ ऑल यूट्यूबर, बट मैं उस तरह की डिस्कशन नहीं करता कि मार्केट में कल ऐसा हुआ था और ऐसा होगा, और ये वीडियो बना के मैं अपलोड भी नहीं करता, एज इट इज अपलोड कर देता हूँ। लाइव भी हूँ आप लोग सामने, हो सकता है आने वाले समय में मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे लाइव करूँ।
मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को डेली अपडेट करता हूँ, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी वही सिखाता हूँ, आप लोगों को भी सिखाता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट, मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है, हमको ट्रेडिंग कम करनी है, एंड ट्रेडिंग पे से रिलेटेड जो चीजें उस पर ज्यादा फोकस करना है, दैट इज द लर्निंग। हमको अपनी लर्निंग पे ज्यादा फोकस करनी है। तो लर्निंग पे फोकस करेंगे तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर बने रहेंगे, लंबी पारी खेलेंगे। मार्केट है, मार्केट हमको नहीं मालूम मार्केट में क्या होने वाला है, किसी को नहीं मालूम कि मार्केट में क्या हो सकता है। इवन पॉवेल को भी नहीं मालूम कि गोल्ड का अगला मोमेंट क्या आ सकता है। अगर मालूम होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता, राइट। बट जितना भी हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो जो हम लोग एक्सपीरियंस ले लेते हैं, जितने मार्केट में टाइम दिया हुआ है, उसके बेस पे, उसके टेक्निकल एनालिसिस बेस पे, एसएमसी के बेस पे एक अनुमान लगाते हैं कि मार्केट का मूवमेंट अगला क्या हो सकता है। फंडामेंटल के देखिए, फंडामेंटल का डेटा देख के एक आइडिया जनरेट होती है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम, अगला मोमेंटम क्या आ सकता है। ये जब पॉसिबल है कि जब हम रोज 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 टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो जब होगा, नहीं तो बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं आके चले जाते हैं लोग। दैट इज द ओनली रीजन कि लोग लर्निंग पे फोकस किसी का नहीं होता। तो आपको लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, देन ट्रेडिंग साइकोलॉजी फोकस करना पड़ेगा। स्पेशली जो क्वांटम में मेरे पास आए हुए हैं, आई एम वर्किंग ऑन देयर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कि उनके सिस्टम के अंदर में जो पुरानी साइकोलॉजी बढ़ी है उसको निकाल के नई साइकोलॉजी को फिट कर दूं। दैट इज व्हाट, जब से आया उनको नहीं बोले मेरे को ये जो सेशन रहे हैं, आपको ट्रेडिंग तो आ गई, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे चेंज करूँ। एंड फ्राइडे के लाइव में हम लोग आंसर देंगे, क्या ट्रीटमेंट मैंने उनको दिया है, कौन कौन सी टैबलेट दी है उनको, कितने डोज दिए है, उसका बेनिफिट्स क्या मिल रहा है उनको। दैट इज व्हाट, कि आप लोग अगर आए हो, अभी तक अवेलेबल हो, तो आपका फोकस आज भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ लर्निंग पे फोकस होना चाहिए। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो जितने भी नए लोग हैं, जाके पूरे सेशंस कंप्लीट करें, जो भी आपने प्रोग्राम लिया है पूरे सेशन कंप्लीट करें, डे बाय डे लर्निंग पे फोकस करें, ट्रेडिंग के भागने वाले नहीं ना, मैं कहीं जाने वाला हूँ। और उसके बाद में नेक्स्ट वन में मैं आप लोगों की सीरीज स्टार्ट करूंगा, फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम। उसमें आपको कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा से ज्यादा अपडेट कर दो, एक ट्रेडर, जो एक ट्रेडर तो होता है वो बना दूंगा आपको, जो पास्ट में कुछ लोग बनाए और कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और खुशी भी होती है लोग शेयर करते हैं तो। ठीक है, अब अन्वेश से पूछेंगे, अन्वेश क्यों लोग गायब हो जाते हैं। अन्वेश बताएगा हमको कि ये अन्वेश हमारे स्टूडेंट से, रायपुर से, छत्तीसगढ़ से, एंड ही इज अ साइंटिस्ट नाउ नाउ। अन्वेश, लोग तुम्हारे साथ के बैच के लोग कुछ दिखते नहीं, क्यों, क्या, व्हाट इज द रीजन। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर, ऐसा है कि अभी तो मैं अपने पर वर्क करता हूँ। फंडामेंटल में मैंने फोकस किया है चीज़ों को लेकर के, जितना आपने बताया था फॉरेस्ट्री मास्टरी प्रोग्राम के अलावा। और जितनी चीज़ें आपने बताई सर, जितनी जल्दी मैंने इन चीज़ों को कैचअप किया, मुझे लगता है कि इन चीज़ों को जल्दी कैचअप नहीं कर पा रहे हैं ग्रुप के जो लोग हैं। हम्म। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में जैसे आपने जैसे वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस इंड्यूसमेंट एंट्री, जो एंट्री के सेटअप्स आपने बताया, सारी चीज़ बताए थे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अभी तक बेस ही नहीं क्लियर हुए हैं, जिसकी वजह से वो आगे चीजों को नहीं कर पा रहे हैं। ओके। एंड प्रयास तो सब करते हैं। जैसे एक हम लोग के ग्रुप में कलीम है, वो मेरे को फोन किए थे मैंने। तो जितना भी मुझसे बना मैंने उनको सजेस्ट किया था कि ऐसे ऐसे आप इन चीजों को करिए। और ये है कि हर किसी का माइंडसेट अलग अलग प्रकार से है। कोई जरूरी नहीं है कि एक प्रकार के माइंडसेट का व्यक्ति है। हर कोई चाहता है करना, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। हम्म। उसका रीजन ही यही है सर कि किसी की कैचिंग कैपेसिटी कम है, किसी की कैचिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। हम्म। और उसी के लिए सर कुछ लोग आ रहे हैं, कर रहे हैं, जिनको लॉस हो जा रहा है। सीखने के बाद बहुत लोग कर रहे हैं, ट्रेड ट्रेड करने के बाद प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन सोचते हैं $10 का प्रॉफिट हो, 20-30 डॉलर का लॉस हो जा रहा है, फिर छोड़ के चले जा रहे हैं। मेन हम्म। रीजन ये है सर। इसका ना सबसे अच्छा आंसर मुझे नील ने दिया था कल यहाँ पर सेशन में। चलो हम नील से पूछेंगे, नील बताएगा तुमको क्यों लोग भाग जाते हैं। चलो, थैंक यू सो मच अनिमेश, डू वेल। नील, डिस्क्लेमर दो और फिर बताओ क्या, क्यों लोग कम हो जाते हैं। जी सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? हाँ, ठीक हूँ नील। आवाज साउंड कम करें। हाँ, साउंड आ रहा है तुम्हारा, वॉल्यूम ठीक है। हाय, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज नील, आई एम फ्रॉम पटना, बिहार। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर तो ये है कि हम हमारे सर बाय या सेल की बात करने से पहले बता दें कि हमारे सर किसी किसी भी तरह का टिप्स, कॉल से सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते। सर सिर्फ लोगों को एजुकेट करने पे यकीन रखते हैं। अगर आप सर की एनालिसिस पे किसी भी तरह का ट्रेड लेंगे तो उस पे प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है। और अगर आप ट्रेड लेते भी हैं तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट पे ट्रेड लें। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि हम और हमारे सर की टीम आपसे कभी भी किसी भी तरह की पैसों की डिमांड नहीं करेगी। पहले मैसेज आपका आएगा, फिर हम लोग रिप्लाई करेंगे। और अगर कोई भी सर के डीपी लगा के या कुछ भी ऑन दी पॉन स्कीम लाए तो उससे बच के रहें। बी अलर्ट, बी अवेयर ऑफ स्कैमर्स। थैंक यू सर। नील, ये लोग गायब क्यों जाते लोग सर आते हैं ना उस उम्मीद में कि मतलब कि इधर आएंगे सर, कुछ ऐसा बता दें जिससे पैसा डबल हो जाएगा अपना।
अच्छा बट उनका जो मकसद होता है उसमें वो कामयाब नहीं हो पाते। इधर ऐसा सोच के आते हैं वो, क्या बताऊं, खैर सर रहने दो उसके लिए अभी। ओके एनीवे, नहीं मैंने मेरा जो रिसर्च बोलता है, चलो बाकी आप लोग क्वेश्चन में देख लें, आप लोग क्या लिखा है आप लोगों ने। ऐसे लग जाता है, थैंक यू सो मच, राइट सर, कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं रोहित, अब मिल गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ ये सही लिखा किशोर ने, यस। गौस सर अभी रेगुलर मिलेंगे सुजिंदर जी, बस थोड़े दिन की बात है। गौस सर को परमानेंटली फिट कर रहे हैं वो। नो मनी मैनेजमेंट, राइट, निजाम साहब ने लिखा है नो मनी मैनेजमेंट। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि मैं जनरली, आप लोगों ने बोला कि ट्रेडिंग फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम हो या क्वांटम सीरीज हो, बेसिक सेशन हो, मैंने एक चीज आप लोगों को सिखाई कि दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट। और मैं हमेशा बात करता हूँ कि सबसे छोटे लॉट साइज लेके काम करें और अपने अकाउंट के कैपिटल के अनुसार लॉट साइज लें। मैंने यह देखा है कि 400 से 500 डॉलर के अकाउंट वाले लोग मेरे को लिखते हैं कि सर मैंने आज से $150 बनाए, $200 बनाए, बस मुझे वही अंदेशा हो जाता है कि ये दो पल के मेहमान है इस मार्केट में, इनका कैपिटल। और वही होता है, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे स्टूडेंट, बहुत अच्छे मेरे फेवरेट स्टूडेंट, जब भी उन्होंने लिखा $500 का अकाउंट है और उन्होंने लिख दिया कि सर आज $150 बनाए, बस मैं बोला गई, ही विल फिनिश। मतलब ये दो चार पल का मेहमान है इस मार्केट में, या 2-4 दिन का मेहमान है। दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट। $500 का अकाउंट है भाई, $100-150, मतलब व्हाट इज द परसेंटेज। आज ही करोड़ लिखा है लोगों ने, आज ही करोड़पति बनने के चक्कर में लोग ये दैट इज द ये उड़ जाते हैं लोग। अरे भाई $1000 का अकाउंट है, 1% इट्स गुड अमाउंट, महीने में 20% होता है, इट इज वेरी हैंडसम अमाउंट। छोटे छोटे लॉट साइज, तो हमेशा सिखाता हूँ मैं, कोई आईबी स्कीम नहीं चलाता हूँ ना कि आ जाओ बड़े बड़े ट्रेड ले लो आईबी कमीशन, मेरा वो काम ही नहीं, मेरा तो एजुकेशन का काम। अगर मैं आप लोग को लॉट साइज बड़े बड़े सजेशन दूं तो आप लोग, तो मैं कितना पैसा बना लूं, लेकिन मेरा वो वे ही नहीं है, मेरा आईबी इनकम, मेरा सिस्टम ही नहीं है मेरा कि मैं आईबी इनकम लेके जाऊं। मेरे इसलिए मैं हमेशा, मेरे क्वांटम से मेंबर भी आए हैं बड़े बड़े $10,000 के अकाउंट लेके, उसके बाद भी बोलता है 0.01, दैट इज माई रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, उसके साथ ही काम कर सकते हो। बड़े बड़े लॉट साइज लेके फिनिश। तो जो भी बड़े लॉट साइज लेके देखते हैं वो अलर्ट हो जाए, मुझे स्टेटमेंट भेजने से पहले समझ जाए कि मैं आपको भी अलर्ट कर रहा हूँ। तो बड़े लॉट साइज मतलब फिनिश। अपने अकाउंट की कैपेसिटी देखो, मार्केट $100-100, $200-200, $300-300 मार्केट मूवमेंट कर रहा है महीने में, एक दिन के अंदर मार्केट $100 के मूवमेंट कर रहा है। कहाँ जाएगा आपका पोर्टफोलियो? अगर मान लो $500 का अकाउंट है और 0.10 का लॉट ले रखा है, फिनिश फिनिश। 0.50 का लॉट ले रखा है, $100 का मोमेंट आया, खत्म, अकाउंट वॉश आउट। एक अकाउंट, एक गलती होगी, हमने सेल का कॉल ले गया, मार्केट हमारे अगेंस्ट चले गया $20, हमने दूसरा सेल का कॉल ले लिया, फिर मार्केट हमारे अगेंस्ट चले गया, फिर हमने तीसरा लिया, फिर अकाउंट फिनिश। तो वर्क ऑन द रिस्क मैनेजमेंट, एक डेली का एक टारगेट डिसाइड होना जरूरी है। जब तक हमारे लाइफ में कुछ गोल नहीं होंगे हम लिखेंगे नहीं, हम तो एक तो लिखते नहीं है, लिखने की आदत ही नहीं है हमको। इस लाइफ में भी कितने लोग पेन डायरी कोई लेके बैठे, लिखने की आदत होना चाहिए कि व्हाट इज द गोल। 1 तारीख आ गई, इस महीने का मेरा गोल है कि मेरे 1 लाख रुपए का कैपिटल है, इस महीने के अंदर मुझे 10,000 रुपए कमाने। 10% इज अ बिग अमाउंट। 10,000 रुपए डेली कमाने, महीने में कमाने। 20 सेशन 22 सेशन मिलेंगे, रोज के कितने पैसे? 500 रुपए। 500 रुपए कमाओ तो कंसिस्टेंसी कमाओ, तो 3 महीने कमा के तो देखो पहले, जब तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप होगी। आज 500 कमा लिए, 2 दिन 500 कमा लिए, अब तो कॉन्फिडेंस हवा में, मैं तो ट्रेडर हूँ, अब मैं ही भगवान हूँ, इस इंडस्ट्री का मैं भगवान हूँ, ले लॉट साइज बढ़ा, खत्म। ये है आप लोग की कहानी। जो लोग गायब हो चुके हैं, हो सकता है यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखेंगे आप लोग, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये आप लोग की है। अगर मार्केट में अगर वापस आते हो तो वर्क ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट, जो हमेशा सिखाता हूँ, सेशन को रिवाइज करो, देन फिर एंटर हो उसमें। एनीवे बढ़ते हैं लाइव की तरफ, लाइव रह जाएगी हमारी अदर डिस्कशन में। बहुत सारे लोग डिस्कशन एंजॉय भी नहीं करते, मुझे लगता है सर क्या भाषण दे रहे हो। कितने लोगों को लगता है भाषण दे रहे हो? कितने लोगों को लगता है कि मेरी बातें भाषण है? क्या वसीम बहुत बारिश करा रहे हो, दुबई में मैं आ गया तो। अब मार्केट ने ना एक रेंज बना लिया है, और स्पेशली हम गोल्ड से शुरुआत करते हैं। गोल्ड में काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट गोल्ड में है, और वैसे मैं हमेशा करेंसी सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, बट ठीक है। मार्केट ने एक छोटी सी रेंज तैयार कर लिया है इस एरिया में, जो कि अभी शायद शाम को टूट भी जाएगी। तो मार्केट इस रेंज के अंदर प्ले कर रहा है ना। अब गोल्ड के अंदर मोमेंटम क्या हो सकता है, कहाँ का हमको लिक्विडिटी दिख रही है, तो जहां जहां हमको लिक्विडिटी दिख रही है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया होगी, तो होगी रेंज। अब हमको लिक्विडिटी जहां जहां दिखती है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है, जो कि PY एंड ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, वो हमारे पास ये एरिया है जो 60 का एरिया है ना। ये 60 का हमारे पास एरिया है, ऑलरेडी इस एरिया को तोड़ के सीधा ये सपोर्ट का एरिया दिख रहा है। उसके बाद 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये हमारे पास ATH है ऑलरेडी, ये हमारा ATH है, जो कि थोड़ा सा यहाँ से दूर है, तो ये ATH भी देख लेते हैं। ये हो गया ATH हमारा, ठीक है ना। ATH के बाद में एक इंपॉर्टेंट एरिया और लोगों ने कवर किया, ये एक एरिया हो गया जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो ये हो गया हमारा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट। कल रात को मार्केट यहीं गया था, उसके बाद मार्केट यहीं से रिजेक्ट हुआ, तो ये कहोगे हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, राइट।
और नीचे का जो एक एरिया हो गया हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया हो गया, जो कि ऑलरेडी 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। तो ये अभी गोल्ड की पोजीशन है, तो गोल्ड अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में और इस तरीके से नजर आ रहा है। और कुछ इंपॉर्टेंट एरिया, बाकी तो इम्बैलेंस वगैरह जो है, ये इम्बैलेंस भी मिटिगेट नहीं हुआ है, तो अभी है स्कोप है, तो अभी ज़्यादा स्कोप है नीचे आने के, इस एरिया में आने के स्कोप ज़्यादा है अभी। तो ये हो सकता है जिन लोगों ने सेल ले रखा है, बिल्कुल सही किया उन्होंने, रिजेक्शन के बाद सेल ले रखा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे इसको हम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी कुछ ऐसे ही सीन है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर में ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि ऑलरेडी पूरी तरह से मिटिगेट नहीं हुआ है, मार्केट ने टच किया था इसको, इस 15 मिनट के ओबी पे टच करके मार्केट ऊपर गया था, एंड ऊपर गया था, तो थोड़ा सा ये भी हटा देते हम। ऊपर जाने के बाद ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, या मार्केट जाके ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आया ना। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का ये सीन है। ऑलरेडी अभी मार्केट करीब करीब आफ्टरनून टाइम में 94 के करीब करीब टच करे, 94 टच करके अभी 82 पे चल रहा है, मतलब कितना आया था ये अभी 78 तक टच आया था ना, तो 78 तक आया, तो मार्केट अभी यहाँ पर है 82 पे, तो मार्केट इस रेंज के अंदर आ चुका है, इसी रेंज के अंदर में। अब अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो हमको अभी अभी भी ऊपर के साइड में जब मार्केट हम नीचे आ रहा है, और मार्केट नीचे आ रहा है, तो एक ऑर्डर मार्केट इस ऑर्डर फ्लो तैयार करता है। इस तरह की जो सीरीज होती है, ये ऑर्डर फ्लो, जब भी ऐसी सीरीज बनती है मार्केट रिवर्सल होकर उस एरिया में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर फ्लो। तो एक ऑर्डर फ्लो तैयार कर रहा है ऊपर में, बाकी तो इधर कुछ लिक्विडिटी तो नहीं है, लेकिन आउट ऑफ फ्लो है, लिक्विडिटी नहीं है। तो ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट एरिया कहाँ है, जो सेल में है वो नीचे का एरिया है, जो कि आपका टीपी का एरिया हो सकता है। ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टच किया था मार्केट ने, और फिलहाल तो अभी इसमें कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बट ये पुराना जो ऑर्डर ब्लॉक है ये पूरी तरह से मिटिगेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है ना। और इसके नीचे के अंदर भी जो एरिया है वो पीवाई का एरिया है। अगर हम नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक पकड़ेंगे तो ये एक्चुअली ये होता है फिर ये ऑर्डर ब्लॉक, ये तो ये पूरा जोन है जहाँ मार्केट हमको देखने को मिल सकता है डाउन डायरेक्शन में, और अप डायरेक्शन में ये है। अब उसके बाद में मार्केट आगे का मोमेंट के लिए क्या है, आगे का मोमेंट मार्केट अगर ये सबसे पहले तो ये वाला एरिया जो ऑलरेडी 94 में मार्केट 2 बार टच कर चुका, नाइट में भी और आज भी टच किया 94 98, ये मार्केट अगर ये एरिया तोड़ता है और ये उसके बाद में ये वाला एरिया तोड़ता है जो कि 2400 का एरिया है, हाँ 2398 का एरिया, रात वाला एरिया, तो ये एरिया अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट हमको ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है, एटीएच के टूवर्ड एटीएच टूवर्ड कहाँ अप डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए उसको ये एरिया को ब्रेकआउट करना पड़ेगा जो कि 2400 का एरिया है ना। तो वो एरिया अगर टूटता है तो ब्रेकआउट हो जाएगा, तो आप अप डायरेक्शन में सोच सकते हो। फिलहाल तो आपके पास ये बहुत अच्छा एरिया है प्ले करने के लिए, जो लोग ऊपर से सेल में है अच्छी बात है, ये नीचे में आके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस एरिया में आके, ये एरिया में पीओआई वगैरह बना हुआ है, इस एरिया में आके वो नीचे में 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल भी है, तो इस एरिया में अपना टीपी बुक कर सकते हैं। टीपी बुक करने के बाद जब कंफर्मेशन आएगा मार्केट रिवर्सल होगा, या तो फिर इस एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आएगा, जो चांसेस फिलहाल अभी 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 तो नहीं है, बट हो सकता है कि 1 आध 2 घंटे के बाद मार्केट बन जाए उस पोजिशन में, तो वो एरिया हमारे लिए हो जाएगा। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है। तो ये एरिया अगर ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट हमको और नीचे देखने को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया, मार्केट अभी बीच में है, तो अब इस तरह से एंजॉय करो, नीचे के एरिया में टच करेगा, कंफर्मेशन मिल जाएगा, देन बाय की प्लानिंग करना, ऊपर के एरिया में जाता है रिजेक्शन दिखता है, देन सेल की प्लानिंग करना, ब्रेकआउट होता है देन बाय की प्लानिंग करना, ब्रेक डाउन होता है देन सेल की प्लानिंग करना। दिस द वे, ये सिनेरियो है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर की मैपिंग। तो ये स्ट्रक्चर मैपिंग अगर आप अपने सिस्टम पे करेंगे देन यू विल गेट बेनिफिट। चलो करेंसी की तरफ बढ़ते हैं, यूरो यूएसडी जो नंबर 1 पेयर है, देखते हैं इसके क्या हालचाल है। इसको अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे डे टाइम फ्रेम में तो ये बहुत अच्छी दिखती है, तो डे टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी इसलिए लग रही है कि ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट एरिया पे जाके सपोर्ट लिया है इसने, और इस एरिया में जाके सपोर्ट लिया है, तो ये समझ लो कि यहाँ से हमको एक अच्छा सा ट्रेड देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा स्विंग ट्रेड हो सकता है। इस एरिया में मार्केट टच किया, जो कि ऑटो ब्लॉक की कैंडल भी, नीचे भी एक ऑटो ब्लॉक बैठा है, बट ये एरिया पे सपोर्ट ले लिया इसने 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। और आज अगर हम देखें तो डॉलर के अंदर वॉल्यूम भी नहीं था, तो उसका बेनिफिट पूरा इसको मिला है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये अच्छा है। अगर आप इसमें ट्रेड का प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, इसके विक के नीचे में ऐसे, और अच्छा ट्रेड बन सकता है, स्विंग ट्रेड बन सकता है। मार्केट इसी तरह से चलता है, अप डाउन अप डाउन, तो ये स्ट्रीम लेवल पे है, और डे के टाइम फ्रेम में 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट कर लिया इसने। सपोर्ट किया, मार्केट नीचे आया, टच किया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट भी कर लिया, तो इसके अंदर आप एक ना इसमें प्लान कर सकते हो अप डायरेक्शन की तरफ, टूवर्ड अप डायरेक्शन, और एक अच्छा स्विंग ट्रेड देखने को मिल सकता है आपको। एक आधा हफ्ता होल्ड करेंगे तो एक अच्छा, एटलीस्ट 1 वीक तो होल्ड करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
और ये यहाँ तक भी अगर प्ले करते हो, अगर होल्ड कर पाओ तो इतना भी अगर होल्ड कर पाओ इस रेंज के अंदर में, जो कि इंपॉर्टेंट एरिया है पीवाई का एरिया, और ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, तो करीब करीब एक अच्छा मतलब एक 0.01 के लॉट पे एक $25 का कॉल है, और ये यहाँ पर ये $30 $35 का कॉल है, तो इसको एंजॉय कर सकते हो। और ये जो एस एल एस का, इसके नीचे में एस एल एस का, बस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में, और जब भी ये होते हैं तो ये स्विंग ट्रेड में निकल के आता है, और उसके बाद में एसएल लगाना जरूरी है। मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चले गया तो छोटा सा एसएल लेके बाहर आ जाओ, देन अगली अपॉर्चुनिटी का वेट करो। प्लान ए एंड प्लान बी। प्लान ए हो गया, अगर नीचे आता तोड़ के आता तो प्लान बी, दैट इज द ए एंड बी, राइट। तो इसके अंदर आप प्लानिंग कर सकते हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बट अगर होल्डिंग कैपेसिटी अगर आपके अंदर है देन यू विल गेट गुड रिजल्ट। आप इसमें थोड़ा सा करेंसी के अंदर आप थोड़े से लॉट साइज बढ़ा के भी ले सकते हो, इसमें अपने कैपिटल के अनुसार, आपके जो भी कैपिटल है 100, 500, 1000, 10,000, 5,000, उसके हिसाब से आप इसमें लॉट साइज बना सकते हो, राइट। और करेंसी के अंदर उतना वोलेटाइल नहीं होता, तो इसके अंदर वॉश आउट होने के चांसेस नहीं होते। जैसे गोल्ड के अंदर $100 के मूवमेंट लेता है तो एक ही दिन में आपके अकाउंट वॉश आउट हो जाते हैं, लॉट साइज अगर बढ़ा ले लो। लेकिन करेंसी में उतना स्कोप नहीं होता, करेंसी एक लिमिटेड चलती है, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको एक हफ्ता लग जाएगा, जहाँ पर आपको 0.01 के में 30 या $35 मिलेंगे। वही हम गोल्ड में करते हैं तो एक आधे एक घंटे के अंदर हमको $25 आ जाते हैं, अगर हमारे फेवर में मार्केट आ गया। गोल्ड में इतना मोमेंटम है, इतना लिक्विडिटी है, इतना वोलेटाइल है, राइट। तो करेंसी ऑलवेज सेफ है, आप करेंसी में काम करें, स्पेशली नए लोग, जो नए लोग हैं, करेंसी में अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम लोग गोल्ड में ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग जीबीपी यूएसडी, इसका भी सिनेरियो कुछ ऐसा ही है। ये भी एक अच्छे लेवल पे है, सपोर्ट के लेवल पे, और सपोर्ट के लेवल पे तो इसमें भी एक अप डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। सेम सिचुएशन है यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी की, एंड डॉलर डाउन, जितना डाउन जाएगा इसमें उतना स्कोप आएगा आगे जाने का, तो इसके अंदर एक चांसेस है। और आने वाले समय में यूरो की भी जीबी अच्छी न्यूज है, तो यूरो हमको अप डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। सेम सिचुएशन इसकी भी है, सेम सिचुएशन है। इसमें थोड़ा सा होल्ड करना अभी, क्योंकि डे टाइम फ्रेम के अंदर में इसमें थोड़ा होल्ड करना, यदि कंफर्मेशन आ जाएगा तो फिर उठा लेना। फिबोनाची लगाओगे तो भी एक अच्छा टारगेट इसमें मिल जाएगा, फिब लगा के भी अच्छा ले सकते हो। डे टाइम फ्रेम में अगर फिब लगाते हो तो भी एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा इसमें देखने। ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम में फिब लगा सकते हो इसमें, तो सेम सिचुएशन है इसकी। और तैयारी होनी चाहिए एसएल के साथ होनी चाहिए, ताकि अगर मार्केट टूट भी गया तो अगला डे टाइम फ्रेम में फिर अगला इंपॉर्टेंट एरिया ये रहेगा 1.2193, ये एरिया रहेगा अगर टूटता है तो, राइट। तो फिलहाल तो सपोर्ट लेगा मार्केट, सपोर्ट लेके थोड़ा पुल बैक लेगा तो मतलब एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, उसके बाद भले भी नीचे आ जाए। स्ट्रक्चर जो है वो डाउन का है, तो स्ट्रक्चर टूटा है बट पुल बैक इसमें दिखेगा यहाँ तक, उसके बाद फिर नीचे आ सकता है। तो फिलहाल तो एंजॉय करें आप, इतना लंबा तो हम लोग होल्ड नहीं करेंगे। और जीबीपी जेपीवाई एक एरिया में आके बस डटा हुआ है, और चांसेस हैं इसके अंदर भी, अगर एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है, ये एरिया पे फोकस बार बार कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, बट एरिया को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा, एक इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इस एरिया से आप ऐसे लगा के प्लानिंग कर सकते हैं इसमें शॉर्ट की। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी बार बार टच कर रहा है, बट अगर इस बार अगर जाएगा कुछ अच्छा वॉल्यूम जीबीपी में देखने को मिलता है तो तोड़ भी सकता है इसको जीबीपी के अंदर में। तो फिलहाल अगर जो भी करेंगे इसमें ऐसे लगा करना, क्योंकि चांसेस तो मुझे ज्यादा दिख रहे हैं टूटने के। ऐसे लगाओगे तो टेंशन नहीं, छोटा मोटा लॉस लेके बाहर आ जाएंगे। डे टाइम फ्रेम में कुछ इंपॉर्टेंट, डे टाइम फ्रेम में ये एरिया है इंपॉर्टेंट बन गया है, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है। तो अगर टूट के आ जाता है, मौका मिलता है, तो यहाँ से ट्रेड पकड़ेंगे, है ना। बस इतना ही है इसके अंदर तो अभी फिलहाल जीबीपी जेपीवाई। बट हाँ, नीचे में लिक्विडिटी बहुत दिख रही है मुझे, इस साइड में नीचे में बहुत काफी सारी लिक्विडिटी मुझे नजर आ रही है, जो कि मार्केट जो है ना, जो ऑर्डर फ्लो भी है, लिक्विडिटी भी है, इम्बैलेंस भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, पीओआई सब कुछ है, तो मुझे बहुत सारी लिक्विडिटी यहाँ पर दिख रही है। तो मुझे बहुत ज्यादा चांसेस है इसके अंदर कि ये कहीं से भी रिजेक्ट होगा, आएगा यहाँ पर, इस एरिया में आएगा कहीं से भी। अगर यहाँ से प्लान है, यहाँ से हो सकता है प्लान है टूवर्ड दिस डायरेक्शन। 0.01 के लॉट साइज में $20 का कॉल है, और ये होगा प्लान है, प्लान बी अगर रिजेक्ट ऊपर जाता है तो प्लान बी यहाँ से, तो दोनों भी सूरतों में यू विल गेट गुड ट्रेड। तो ये है आज का लाइव। निज़ाम साहब मुझे कॉल करना, आपने मुझे आपसे बात ही करनी थी आज, है ना। और शरफुद्दीन साहब आप भी मुझे कॉल करना, और कौन कौन मुझसे बात करना चाह रहे थे, बाकी जिसको भी कॉल करना कोई भी कर सकता है कॉल। क्या हाल चाल बॉस, क्या बोलते हैं पवेल अंकल? Hello, good evening, all of you. गुड इवनिंग। Yeah, my voice is clear, sir. या योर वॉइस इज क्लियर नाउ। Thank you. सर हम लोगों ने ऑलरेडी संडे जब हम लोगों ने एक मीटिंग की थी क्वांटम के साथ,
तो मैं तभी जो जीबीपी का न्यूज़ ऑलरेडी बोल चुका हूं, जैसे वहीं पे सही हुआ। मतलब थोड़ा गोल्ड को नीचे लेके आएगा, ये बहुत सारा नीचे लेगा। मैं इतना एक्सपेक्टेशन नहीं किया था जितना नीचे लेके आएगा, वो सही हुआ। और दूसरा सर, कल नाइट मुझे इन्फॉर्मेशन मिला जैसे कि रशिया अपनी जो करेंसी है वो गोल्ड में इन्वेस्ट करने जा रहा है। इसका मतलब गोल्ड को थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगा। और दूसरे जो भी फैक्टर्स जो इन्वेस्टमेंट के लिए यूएस के जो दौरान रुके हुए थे, जो फेड के इन्फ्लेशन के दौरान, तो फेड का इन्फ्लेशन तो कल भी पोवेल चेयरमैन के साथ उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि कटौती के बारे में। तो इसलिए जो मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स है वो गोल्ड के दौरान जा रहे हैं। हम्म। नहीं सर। क्या हुआ? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। इस कल का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सर। एक रहा एम्प्लॉयमेंट चेंजेस का, ईडी वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ये दोनों न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी हम लोगों के लिए। तो कल ये दोनों न्यूज़ों का थोड़ा हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं और कल बात करते हैं सर। ओके, या थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे एवरीवन। वेरी गुड। हाँ, जिसको भी कॉल करना है 8 बजे से पहले मुझे कॉल कर लेना। 8 के बाद मैं थोड़ा अवेलेबल नहीं हूँ फिर। बाकी कोई नहीं, आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप लोग सब लोग मुझसे बात कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, निजाम साहब कुछ बोलना है कि आपने हैंड रेस किया है, आपका हैंड रेस, कुछ बात करनी है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नहीं सर, जब आपने क्वेश्चन किया था ना सर कि कौन कौन से लोग गायब हो गए, रीजन क्या है, तो तब मैंने हैंड रेस किया था सर। ठीक है, अभी आंसर दे दो आप। सर मुझे जो लगता है ना सर, जब ट्रेनिंग चलती है तो लोग है ना सर, तकरीबन जो है प्रैक्टिस और लर्निंग से ज्यादा ट्रेडिंग पे फोकस करते हैं सर। राइट। वही रीजन है जो सीख नहीं पाते हैं। और जब गलती से सर तुक्की में जब उनका प्रॉफिट लग जाता है तो वो समझते हैं कि यार ये तो हम सीख गए। तो फिर होता ये है सर कि वो लोग है ना, ओवर कॉन्फिडेंस होके बड़े बड़े लॉट्स ले लेते हैं। जैसे आपने बताया कि पोर्टफोलियो बिल्कुल छोटा होता है और लॉट साइज उनका बड़ा होता है, जबकि ऑपोजिट होना चाहिए, पोर्टफोलियो आपका बड़ा होना चाहिए और लॉट साइज छोटा होना चाहिए सर। और एक बार जब सर लॉस होता है तो ऐसे लॉस होता है कि अकाउंट ही वॉश आउट हो जाता है सर। और ट्रू। दूसरी चीज सर, कोई भी आप फील्ड में रहे सर, आप आईटी में रहे या फिर डॉक्टर रहे, आप कुछ भी रहे सर, अगर आप एवरीडे प्रैक्टिस नहीं करते हो सर तो चीजें आपकी माइंड से निकलते रहती है। राइट। तो एवरीडे सर आपको प्रैक्टिस करनी होती है, भले छोटी ही चीज क्यों ना हो। अगर आपको लगता है कि यार मुझे पता है ओबी कैसे काम करता है, बट स्टिल यू हैव टू प्रैक्टिस इन दिस फील्ड स्पेशली सर, क्योंकि जब आपकी जेब का पैसा लगा होता है तो आपको एवरीडे सर आधा घंटा 1 घंटा जो है सर, आपको मिनिमम मिनिमम आपको कल जो मार्केट बिहेव, कल मार्केट अगर आप ट्रेडिंग करने वाले हो सर, तो आज आप एटलीस्ट 1 आवर तो सर आपको एनालिसिस पे आपको देनी पड़ेगी, कौन सी करेंसी पे मैं कर रहा हूँ, आज ये पेयर ऐसे बिहेव किया तो कल कैसे कर सकता है, और कल न्यूज कौन से पेयर की न्यूज है, यू नो। तो वह सब चीजें एनालिसिस करती है सर। ऐसे नहीं होता है कि बस अपना सिस्टम खोले या फोन खोले, बस अभी प्रेजेंट का चार्ट देख ले और ट्रेडिंग ले, इसमें तो सर लॉस ही होगा 100% से। राइट। राइट। हेलो। जी हाँ सर। तो बस मेरा कंसर्न, मतलब मेरा मानना यही होता है सर, इसीलिए लोगों के अकाउंट वॉश आउट होते हैं सर। और रातों रात सर हमारी मेंटालिटी है कि रातों रात हम मिलियनर बन जाए जो कि पॉसिबिलिटी है ही नहीं सर। इसमें हर हर चीज में टाइम लगता है और मेहनत लगती है सर। सही बात। जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ये हमारे निजाम साहब स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे यूएस से हैं और पिछले 7-8 महीने से मेरे स्टूडेंट्स हैं। बहुत डेडिकेटली, ही इज ऑलरेडी, अच्छा काम है, बड़ा डायमंड का बिजनेस है इनका, शॉप है, ज्वेलरी शॉप है शायद। सो जी उसके बाद भी इनका फोकस है सीखना, और इन्होंने इतना अच्छा स्टडी किया, उसके बाद में भी इनकी स्पेशल ट्रेनिंग चालू होने वाली मंडे के दिन, जो कि क्वांटम की ऑनलाइन में। तो बड़ी अच्छी चीज लगती है, लेसन है सबके लिए कि इन्होंने सही बोला कि अगर हम कल ट्रेड का प्लानिंग करें तो आज हमको अपना होमवर्क करना जरूरी है। तो ये अपना होमवर्क करते हैं पहले, फिर काम करते हैं। बेस हैदराबाद का है, लेकिन काफी सालों से यूएस में सेटल है। बट बहुत अच्छी चीज है, सीखने वाले हर एक स्टूडेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आप लोग सीख, तो ये एक मैसेज है उनका भी आप लोग के लिए कि सीखने पे फोकस हमारा सबसे ज्यादा होना चाहिए, ट्रेडिंग पे कम होना चाहिए। और अगर हम कल ट्रेडिंग के प्लान के अंदर अगर हैं तो आज हमको अपना होमवर्क असाइनमेंट पूरा करना करना चाहिए, और पोजीशन तैयार करनी चाहिए कि कल कहाँ कहाँ हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नोट डाउन करना चाहिए पेपर पे, डायरी में। उसके बाद में उसके हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहिए एंड डिसिप्लिन के साथ। तो ये सब चीजें, ये अगर आप करेंगे तो फ्यूचर में आप लोग भी कंटिन्यू मेरी लाइफ में दिखेंगे। वरना लोग आते हैं जाते हैं, लाते हैं जाते हैं। इस वाले नए वाला जो वीआईपी ग्रुप है, करीब करीब मुझे लगता है कि 150-200 लोग होंगे इस ग्रुप के अंदर में, लेकिन अभी लाइव में कितने लोग हैं? 44। मतलब इसका मतलब ये है कि लोग आए चले गए, आए चले गए। मुझे भी खराब लगता है कि लोग आते चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रीड, लालच।
तो इसको एक नौकरी बनाए, एक नौकरी में आप अपनी सैलरी डिसाइड करें अपने कैपिटल के हिसाब से, बस अपनी सैलरी निकालें घर बैठे बैठे। अगर आपको लगता है कि आप कोई मार्केट में नौकरी करने जाएंगे तो आपको 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख मिलेगा, और उतनी सैलरी एक्सपेक्ट करें यहाँ से, फिर उसके लिए अपना कैपिटल भी लगाए। अब ये नहीं कि 10,000 रुपए का कैपिटल लगा के 1 लाख रुपए की सैलरी बना लें, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उसका अकॉर्डिंगली अपना 10% का प्लान करें, जो भी आपका कैपिटल है उसका 10% का प्लान करें, 15%। तो मार्केट मौके देता है तो कमाए ना। अगर आप सीख रहे हैं, मार्केट मौके दे रहा है, तो उसी स्पीड के साथ, उसी लॉट साइज के साथ, उसी रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग करते रहे। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर तो ट्रेडिंग करते रहे, तो और फुल टाइम भी ट्रेडर, तो इसका मतलब ही नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक हम ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग कम करें, प्रैक्टिस ज्यादा करें। तो जितने भी लोग हैं वो प्रैक्टिस से ही आगे बढ़े। तो कोशिश करिए आप भी सब चीज को, रूल को, जो बेसिक रूल्स हैं जो मैंने बताया स्टार्टिंग में बेसिक सेशन में, उसको फॉलो करें, वो फॉलो करके आगे बढ़े। थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो। कल मिलेंगे हम लोग अपने हमेशा की तरह लाइव में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।